हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं कर्दमेश्वर महादेव मंदिर जो पड़ाव में है। इसके बारे में यहाँ के जो मेन पंडित जी है इनसे मिलके बात करते हैं। क्या है, कब इनका निर्माण हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में इसकी क्या मान्यता है, वो चीज़ इसके बारे में अब पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम श्री पारसनाथ गिरी। जी। हम कर्दमेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी हैं। यह जो है इस शिवलिंग की स्थापना जो है कर्दम ऋषि ने किया है। कर्दम ऋषि यहाँ घोर तपस्या किए थे जी। उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की है। जी। कर्दम ऋषि को एक पुत्र थे कपिल मुनि जी। जी। और उनको 9 पुत्रियां थी। जो 9 पुत्रियों की शादी 9 ऋषियों से हुई। कपिल मुनि तो बहुत ज्ञानी और साक्षात विष्णु के ही अवतार थे। जी। यहाँ से उन्होंने माता पिता के देहांत के बाद गंगा सागर को चले गए और वहीं जाकर समाधि ले ली। यह मंदिर जो है लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के लगभग का है। इसका निर्माण किसने करवाया, बताइए। इस मंदिर की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना तो कर्दम ऋषि ने की। जी। इस मंदिर का अनुमान है पुरातत्व विभाग से लगता है। वो लोग बताते हैं कि इस मंदिर की जो बनावट है यह गढ़वाल राजा के समय का बना हुआ है। जी। और यहाँ का सबसे बड़ा महात्म्य यह है कि यहाँ जो है 3 साल के बाद मलमास लगता है, जिसको लोग अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इसलिए बहुत धार्मिक स्थान है। पंचक कोसी यात्रा का पहला पड़ाव है और यहाँ शिवरात्रि का दिन भी बहुत विशाल मेला होता है, लाखों की भीड़ होती है। लोग रात में मणिकर्णिका से स्नान करके वहाँ से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ फिर दर्शन करने के बाद 5 मुक्काम का परिक्रमा करके फिर जो है अपने अपने घर को चले जाते हैं। यहाँ की विशेषता है, जो कोई भी इस भगवान की सच्चे हृदय से पूजन करता है उनको मनवांछित फल प्राप्त होता है। और यहाँ भगवान राम ने स्वतः पंचक कोसी यात्रा की थी। जिस समय उन्होंने रावण का वध किया था, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मा की शांति के लिए, वो तो सामर्थ्यवान थे, उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं था। जी बाबा। लेकिन उन्होंने यहाँ भी पंचक कोसी यात्रा की है। उनके नेत्र से इस कुंड में, यह जो कर्दम मिट्टी का कुंड है, उनके नेत्र से जल गिरा हुआ था, इसलिए इस कुंड का नाम बिंदु सरोवर भी है। इसको लोग कर्दम तीर्थ भी कहते हैं। और पहले यह स्थान आनंद बंद के नाम से था, फिर कानन बंद हुआ, कानन बंद से बदल करके यह काशी हो गया। जी बाबा। यह काशी का मुख्य स्थान है। यहाँ जो है बहुत से विदेशी पर्यटक भी आते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। और यहाँ इस शिवलिंग की पूजन पाठ करने के लिए किसी समय किसी को कोई रोक नहीं। ये 24 घंटे खुला रहता है। हाँ, कभी भी आकर के आप किसी भी समय पंचक कोसी यात्रा कर सकते। इसमें कोई प्रतिबंध जो है नहीं। धर्म के काम में कोई प्रतिबंध नहीं होता। जी बाबा। न कोई साइट पूछी जाती है। यहाँ जो है यात्रा के लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, कभी भी आकर के आप पंचक कोसी यात्रा कर सकते हैं।
जी। लोग महात्मा लोग आते हैं और यहाँ दर्शन पूजा करने के बाद एक रात यहाँ विश्राम करते हैं। इसके बाद फिर दूसरे स्थान को चले जाते हैं। ये पंचक कोशी यात्रा में 5 मुख्य स्थान, पहला भीमचंडी, फिर रामेश्वर, फिर पांचों पांडवा, फिर कपिलधारा होते हुए लोग लास्ट में ढूंढीराज गणेश जो विनायक जाकर वहीं से यात्रा ही समाप्त हो जाती है। यहाँ हम तो जन्म से ही यही हैं, हमारे पूर्वज लोग भी इन्हीं की पूजा पाठ करते थे। लगभग मेरी अवस्था 80 वर्ष के लगभग हो रही है। अब इतना सामर्थ्य नहीं है जी बाबा है, लेकिन फिर भी लड़के हैं, ये लोग आकर के आरती पूजन सब भगवान के करते हैं। यदि कोई चाहे कि इनका नियम से हम दर्शन प्रतिदिन करें तो नहीं कर सकते, नामुमकिन है। इस पंचक कोशी यात्रा में यहाँ 5 मुख्य स्थान हैं। शोभनाथ महादेव, नीलकंठ महादेव, विरूपाक्ष, कर्दमकूप और कर्दमेश्वर महादेव। ये पंचक कोशी यात्रा के अंदर 5 मुख्य स्थान है। जो भी लोग पंचक कोशी यात्रा करते हैं यदि इन 5 स्थान का दर्शन न करे तो उनका फल नहीं प्राप्त होता। कहते हैं बाबा कि यहाँ पे पुराने जन्म के कर्मों का शुद्धिकरण भी होता है, ऐसा मान्यता है। पंचक कोशी यात्रा करने से यहाँ जो आपका पाप है वह कट जाता है। हाँ, इस पंचक कोशी यात्रा का बहुत बड़ा महात्म्य है। हाँ, अपनी आत्मा के शुद्धि के लिए लोग इस पंचक कोशी यात्रा करते हैं और उनको फल भी प्राप्त होता है। यहाँ जो है बड़े दूर दूर से लोग आते हैं पंचक कोशी यात्रा करने के लिए। इस बार मई या जून में फिर 1 महीने का अधिक मास लगेगा। 1 महीने यात्रा चलती है पंचक कोशी यात्रा की। उस यात्रा में बहुत काफ़ी भीड़ होती है। भगवान का यहाँ सबसे सर्व एकादशी जो है, सबसे बड़ी एकादशी है। उस एकादशी को भगवान का श्रृंगार होता है और धार्मिक गाना वाना, लोग आते हैं भजन गाने के लिए। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ भजन वजन होता है। उस एकादशी को अपार भीड़ होती है। शिवरात्रि को भी जो है बाबा का श्रृंगार होगा, उनका जो है शिव बारात निकलती है, उसमें भी बहुत काफ़ी मात्रा में भीड़ होती है। यहाँ अगल बगल के कॉलोनी वाले भी, गांव के भी लोग उस यात्रा में सहयोग करते हैं और यात्रा में बारात में शामिल होकर उसकी आनंद लेते हैं। बाबा कहते हैं कि काशी महादेव के त्रिशूल पे टिकी हुई है, तो यह काशी जो है पापनाशी है। यह काशी का कभी भी विनाश नहीं है। यह तीनों लोक से अलग है। तीनों लोक से इस काशी की गणना तीनों लोक में नहीं है। हाँ, यह काशी जो अनादि है, इसका कभी सर्वनाश नहीं होता। ठीक है बाबा, आपने बहुत, और कुछ आप बता सकते हो बताइएगा। ये जो पास में मंदिर है इसका क्या? यह विरूपाक्ष की मंदिर है, भगवान शंकर के गण है। गण विरूपाक्ष। बगल में जो आप कुआं देख रहे हैं कर्दमकूप है। कर्दमकूप के जल से ही कर्दम ऋषि स्नान करते थे। और जो 80 नदी की उत्पत्ति है, इसी तालाब से हो करके 80 नदी निकली हुई है। इस तालाब का पानी जो है पहले जो है 2-2.5 महीने जो है इस तालाब का पानी यहाँ से इस निकल कर और रास्ते से हो करके यह जो है जा करके गंगा जी में मिलता था। इस तालाब का पानी गंगा जी में जा करके मिल जाता था।
और इस तालाब का पानी इतना जो है स्वच्छ, इतना साफ था कि इस पूरे मंदिर के चारों तरफ लोगों का खाना पीना जो है इसी जल से बनता था। जी। हम लोग इसी तालाब के जल को पीते थे जब हम लोगों की अवस्था जो है 10-12 वर्ष की थी, जी। तो हम लोग इसी तालाब के जल से जो है बाबा, ये जो पीपल का पेड़ है ये तभी से है क्या? नहीं, ये तो पीपल का पेड़ जो है बहुत पुराना लग रहा है। बहुत पुराना नहीं है, करीब 15-16 साल के लगभग हो गया है। जी। यह जो बड़ी मंदिर कर्दमेश्वर महादेव की आप देख रहे हैं, हाँ हाँ। इस मंदिर में तमाम देवताओं का जो है मूर्ति स्थापित है। जी।